पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था नवग्राम। यहां लोग सादगी से जीते थे, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य बचपन से ही बड़े सपने देखने वाला था। गांव के बाकी बच्चे जब खेलकूद या खेतों में काम में लगे रहते, तब आदित्य आसमान को देखता और कहता, एक दिन मैं इतना ऊंचा जाऊंगा कि पूरा गांव मेरा नाम याद रखेगा। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। आदित्य का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर घर जाकर काम करती। घर में पैसे इतने कम थे कि कई बार पूरा परिवार एक ही वक्त का खाना खाकर सो जाता। स्कूल जाने के लिए आदित्य को पुराने फटे जूते पहनने पड़ते और किताबें भी दूसरों से उधार लेकर पढ़नी पड़ती। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई, तू भी अपने बाप की तरह मजदूरी करेगा। ये बातें आदित्य के दिल को चीर देती, लेकिन उसने ठान लिया था कि हालात चाहे जैसे हों, उसे बदलना है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब आदित्य लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास ना अच्छे नोट्स थे, न ही महंगे ट्यूशन का सहारा, लेकिन उसके पास था इरादा। और वही इरादा उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। गांव में 10वीं की परीक्षा हुई। सबको लगा कि आदित्य पास भी नहीं होगा, लेकिन नतीजे आए तो पूरा गांव हैरान रह गया। आदित्य पूरे जिले में पहला आया। अखबारों में उसका नाम छपा। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का साधारण नहीं है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, जो परिवार के पास बिल्कुल नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा, हम इतना कमा नहीं सकते कि तुझे शहर भेजे, तू यहीं खेतों में हमारी मदद कर ले। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद छोटे छोटे काम करना शुरू किया, अखबार बांटने से लेकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तक। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि शहर के कॉलेज में दाखिला ले सके। शहर जाकर उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे अमीर घरों से थे, जिनके पास सब कुछ था, नए कपड़े, महंगे मोबाइल, अच्छी कोचिंग। आदित्य उनके बीच अपने पुराने कपड़ों और संघर्ष भरी जिंदगी के साथ अजनबी सा लगता। कई बार लोग कहते, गांव का लड़का है, यहां कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आदित्य ने हर मजाक को अपनी ताकत बना लिया। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता, जब बाकी लोग मौज मस्ती में लगे रहते। कई बार उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी पढ़ाई छोड़ने का नाम नहीं लिया। कॉलेज के बाद उसने सोचा कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा, ताकि गांव का नाम रोशन कर सके। लेकिन यह सबसे कठिन सफर था। लाखों लोग परीक्षा देते और कुछ ही पास होते। तैयारी के दौरान आदित्य को कई बार असफलता मिली। पहली बार वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन नाम लिस्ट में नहीं आया। हर बार असफलता उसके दिल को तोड़ देती। एक रात वह इतना टूटा कि उसने अपनी मां से कहा, शायद सब लोग सही कहते थे, मैं इस लायक नहीं हूं। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, हारने वाला वही होता है जो कोशिश छोड़ देता है। तू अभी तक हारा नहीं है, क्योंकि तूने कोशिश करना बंद नहीं किया। ये शब्द आदित्य के लिए नए उजाले जैसे थे। उसने फिर से तैयारी शुरू की, दिन रात मेहनत की, अपनी हर गलती को सुधारा, और आखिरकार तीसरे प्रयास में उसका नाम लिस्ट में आया। वह आईएएस अधिकारी बन गया। पूरे गांव ने पहली बार इतना बड़ा जश्न मनाया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके घर मिठाई लेकर आए। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। मां ने आसमान की ओर देखकर कहा, आज मेरे बेटे ने सच में सितारों को छू लिया है। आईएएस बनने के बाद भी आदित्य ने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। उसने किसानों के लिए योजनाएं लाई, ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए और कोई भी सपना अधूरा न रहे। आदित्य की कहानी सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो सोचता है कि हालात उसके सपनों से बड़े हैं।